तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल यूनिवर्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके पास फायर्स की पावर है और इन कैरेक्टर्स की पावर्स इतनी कमाल की हैं कि ये कहीं भी और कभी भी अपने हिसाब से आग को क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मार्वल के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10 ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म का भाई, जो कि फैंटास्टिक फोर टीम का हिस्सा है। जॉनी स्टॉर्म पहले तो एक नॉर्मल इंसान होता है, जब अपनी टीम के साथ स्पेस प्रोजेक्ट में होता है तो उसके जिस्म में से कॉस्मिक रेज गुजर जाती है और उन कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से उसके जिस्म में पैदा हो जाती है फायर पावर, जिसके बाद वो कहलाता है ह्यूमन टॉर्च। नंबर 9 ज़ेराथुस। ज़ेराथुस मार्वल यूनिवर्स का बहुत ही पुराना और खतरनाक डीमन है जो कि हेल से बिलोंग करता है और जब कभी ज़ेराथुस को अर्थ पर आना होता है तो ये सबसे पहले अपने लिए एक करैक्टर ढूंढता है और उसके अंदर अपनी पावर्स डालता है। और ज़ेराथुस जो अपने लिए करैक्टर मुंतखब करता है उसको कहा जाता है गोस्ट राइडर। नंबर 8 पर आता है सर्टर, जो कि बेसिकली थोर और ओडिन का दुश्मन है और सर्टर में 1000 सन से भी ज्यादा फायर है और एसगार्ड को जिसने तबाह किया था वो भी सर्टर ही था। नंबर 7 क्रिस्टल। तो क्रिस्टल मार्वल यूनिवर्स के एक पावरफुल वुमन कैरेक्टर है जो कि बेसिकली 4 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। नंबर 1 वाटर, फायर, अर्थ और एयर। क्रिस्टेलिया फायर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती है, इसका नाम इसलिए इस लिस्ट में आया है। नंबर 6 सनफायर। और सनफायर एक म्यूटेंट है और इसकी मेजर पावर फायर से ही जुड़ी हुई है और सनफायर का असल नाम शिरोजो शिडा है और ये जापान से बिलोंग करता है। और जब शिडा की म्यूटेंट पावर एक्टिव हो जाती है तो उसके पूरे जिस्म में फायर पावर आ जाती है और जब एक्समैन प्रोफेसर इसकी म्यूटेंट पावर देखते हैं तो इसको एक्समैन में शामिल कर लेते हैं। नंबर 5 पर आता है डोरमामू। एमसीयू में डार्क डायमेंशन की वजह से हमें डोरमामू की फायर पावर तो नजर नहीं आई, लेकिन आप मार्वल कॉमिक्स देखेंगे तो डोरमामू कई दफा आपको अपनी फायर पावर यूज करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि डोरमामू का सिर भी हमेशा फायर में ही रहता है और ये आप मार्वल कॉमिक्स में भी देख सकते हैं। तो डोरमामू डार्क डायमेंशन में रहता है। अगर बात करें डोरमामू के पावर्स की तो डोरमामू के पास फायर के अलावा और कई सारी पावर्स हैं। नंबर 4 पर आता है मफिस्टो। मफिस्टो एक्स्ट्रा डायमेंशन डीमन है जो कि हेल को रोल करता है। मफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का एक डेविल है जो कि है तो बहुत ज्यादा ताकतवर लेकिन इतना ज्यादा मशहूर नहीं है। अगर मार्वल कॉमिक्स को देखा जाए तो इसने ज़ेराथुस तक को हरा रखा है। और अगर बात की जाए मफिस्टो की पावर्स की तो इसके पास इमोर्टैलिटी के साथ साथ फायर पावर्स भी है। नंबर 3 पर आता है लूसीफर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लूसीफर तो डीसी का है, आपको बताता जाऊं कि मार्वल के पास भी लूसीफर है जो कि हेल से बिलोंग करता है, जो कि एक पावरफुल डीमन है। इसके पास फायर पावर्स भी बहुत ज्यादा आला किस्म की है और इसलिए इसको किंग ऑफ द हेल कहा जाता है। नंबर 2 पर फिनिक्स फोर्स, जो कि ओल्ड कॉस्मिक्स एंटिटीज में से एक है और ये बहुत ज्यादा ओल्ड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी है जिसको रोक पाना इम्पॉसिबल है। और फिनिक्स फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहे किसी चीज को क्रिएट करना तो क्रिएट भी कर सकती है, अगर वो चाहे डिस्ट्रक्शन तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और अगर बात की जाए फिनिक्स फोर्स के पावर्स की तो इसके पास फायर ब्लास्ट के साथ साथ कई सारी पावर्स हैं। तो नंबर 1 पर आता है गोस्ट राइडर, जो कि मार्वल यूनिवर्स के ओवर पावर कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है। वो इसलिए कि कॉमिक्स में इसकी पावर हल्क से भी ज्यादा दिखाई गई है और यहाँ तक कि गोस्ट राइडर ने हल्क को हराया भी है और इसकी पावर हम इसको देखकर ही जज कर सकते हैं। गोस्ट राइडर की पावर्स का सोर्स है ज़ेराथुस और जब ज़ेराथुस जॉनी ब्लेज को अपना होस्ट चुनता है तो उसके बाण की वजह से बनता है गोस्ट राइडर, जिसके बाद ज़ेराथुस जॉनी ब्लेज को फायर पावर के अलावा कई सारी पावर्स भी दे देता है और गोस्ट राइडर जैसे चाहे अपनी ताकत को यूज कर सकता है और यहाँ तक कि इसके पास हेल का एक्सेस भी मौजूद है। और यही मार्वल के 10 कैरेक्टर हैं जिनके पास फायर पावर्स मौजूद हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।